फियर ऑफ रिजेक्शन एक बहुत पावरफुल फियर है दोस्तों, जिसका हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल इफेक्ट होता है। अब काफी लोग इस फियर को एक्सपीरियंस करते हैं जब वो अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं जहां पे शायद वो रिजेक्ट हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो फियर है ये डेविस्टेटिंग है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और इस फियर ऑफ रिजेक्शन के काफी डिफरेंट कॉजेस भी हो सकते हैं। और ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, ये अगर ठीक ना किए, इसको समझ के आप अगर इसको ठीक नहीं करोगे तो ये लॉन्ग रन में एक इंसान को और परेशान कर सकता है और इंसान के लाइफ में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। नमस्कार और वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से ही आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज मेरे वीडियोस पे कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को और क्या है जो आपको और सीखना है। तो आज दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है फियर ऑफ रिजेक्शन। इस पे मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूं। पहला वीडियो जो ये वाला है, ये वीडियो है फियर ऑफ रिजेक्शन के सिचुएशंस कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से सिचुएशंस में लोग फियर ऑफ रिजेक्शन सफर करते हैं। और उसके बाद रिएक्शंस के बारे में और बिहेवियर के बारे में बात करूंगा, यानी कि कौन कौन से कॉमन रिएक्शंस है लोगों में जो सफर करते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन से, और कौन कौन से कॉमन रिएक्शन ऑफ बिहेवियर है उन लोगों में जो दूसरों को देखते हैं जब वो सफर करते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला सेक्शन, दैट इज सिचुएशंस ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन। अब दोस्तों ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, ये सारे लोग हर सिचुएशंस में शायद एक्सपीरियंस ना करें, लेकिन जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ये अफेक्ट करता है हमारे सक्सेसफुल बनने की एबिलिटी को। अब भले ये सक्सेस पर्सनल लाइफ में हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो अब मैं कुछ सिचुएशंस की बात करने वाला हूं जहां पे फियर ऑफ रिजेक्शन आपको शायद महसूस हो। सबसे पहला जो है वो है जॉब इंटरव्यूज। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो और आप वेट कर रहे हो कि ऑफिस में जाके कोई आपको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, क्या आपको कभी अनकंफर्टेबल लगा है या कभी डर लगा है किसी चीज का? अपने पाम्स में पसीना आना, बहुत मुश्किल से सांस लेना, कठिनाई होना सांस लेने में, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, या फिर बात करने में कठिनाई होना, क्या आपने ये महसूस किया है? ये सारे सिम्टम्स होते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन के। और दोस्तों यही वो रीजंस होते हैं जिसके वजह से एक हायरिंग मैनेजर या एक रिक्रूटर लोगों को मना कर देते हैं, कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। अब कॉन्फिडेंस और जो सेंस ऑफ अथॉरिटी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे जॉब के पोजीशंस के लिए। और जो लोग फियर ऑफ रिजेक्शन से सफर करते हैं इंटरव्यू में, वो लोग वीक या इनसिक्योर दिखते हैं रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर को। और तो और अगर आप में फियर ऑफ रिजेक्शन है, आप अपना जो सैलरी नेगोशिएशन है वो भी ठीक से नहीं कर पाओगे, आपको सही बेनिफिट शायद ना मिले और सही सैलरी भी शायद ना मिले। अगला जो सिचुएशन है दोस्तों वो है बिजनेस डीलिंग। एक जॉब आपको मिल जाता है, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू में आपको लोगों को इंप्रेस नहीं करना होता है, जॉब मिलने के बाद भी आपको क्लाइंट्स को एंटरटेन करना पड़ता है, डील्स नेगोशिएट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता है, शायद इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करना पड़े, राइट? तो ये सारी चीज भी एक जॉब के कंपोनेंट होते हैं। अब जिस इंसान में दोस्तों फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, उस इंसान को फोन पे बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिसमें बहुत ज्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन होगा उसको तो फोन कॉल उठाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो ये था एक सिचुएशन जो हम कहते हैं बिजनेस डीलिंग। जनरली फियर ऑफ रिजेक्शन इस सिचुएशन में भी पाया जाता है। इसके बाद का जो सिचुएशन है वो है मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों को मिलना। अब दोस्तों हम ह्यूमंस हैं, हम सोशल क्रीचर्स हैं, और हमसे जो सोशल बेसिक एटिकेट्स है वो एक्सपेक्टेड है कि हम उसे फॉलो करें। अब ज्यादातर एटीएम का लाइन हो, ग्रोसरी स्टोर हो या फिर जिम हो, वहां पे छोटी मोटी बातें तो हो जाती है लोगों के साथ, लेकिन एक कहावत है दोस्तों, वो है शॉर्ट कन्वर्सेशन लीड टू लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। मतलब छोटी छोटी बातों से ही एक अच्छा रिलेशनशिप, एक लंबा रिलेशनशिप बनता है। और अगर किसी इंसान में फियर ऑफ रिजेक्शन है तो फिर उस इंसान को स्ट्रेंजर्स से या फिर दोस्तों के दोस्तों से भी बात करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। और इस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं टू कीपिंग टू आवरसेल्व्स, मतलब अपने आप में ही रहना, दूसरों से बात कम करना। और अगर ये टेंडेंसी हम फॉलो करेंगे तो हम कभी भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं बना पाएंगे। अब बात करते हैं अगला सिचुएशन जिसको हम कहते हैं डेटिंग। डेटिंग का मतलब तो दोस्तों पता ही होगा आप लोगों को। तो पहले तो ऑर्कुट था, फिर फेसबुक आया, उसके बाद टिंडर आ गया, और जब हम
जब हम सीरियस डेटिंग की बात करते हैं तो उसमें जीवन साथी, शादी.com, ये सारी चीजें आ जाती है, राइट। अब यहां पे भी दिक्कत होती है लोगों को जिनमें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है दोस्तों। अब एक चीज तो मैं भी मानता हूं दोस्तों, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, कि जो फर्स्ट डेट होता है वो बड़ा डरावना होता है, लेकिन जिस इंसान में फियर ऑफ रिजेक्शन होगा उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। वो इंसान पूरा टाइम यही सोचने में लगाएगा कि सामने वालों को मैं पसंद आया कि नहीं। उसके पास वक्त ही नहीं होगा ये सोचने के लिए कि क्या मुझे वो इंसान अच्छा लगा है कि नहीं, क्या मैं दूसरी बार इस इंसान के साथ फिर से डेट पे जा पाऊं या जा सकता हूं या नहीं। उसमें बात करने की दिक्कत होगी, उसमें हमेशा ऑब्सेशन होगा, क्या मेरा जो अपीयरेंस है क्या वो सही लग रहा है, क्या मैं ठीक लग रहा हूं। बार बार वो अपने आप को चेक करते रहेगा। गाड़ी साइड से जा रही है तो गाड़ी के आईने में अपने आप को बार बार देखते रहेगा। ठीक से खाना नहीं खा पाएगा और दिखने में भी विजिबली बहुत नर्वस दिखेगा वो इंसान। अब अगला सिचुएशन है मैरिज, शादी। दोस्तों शादी में कंटिन्यूअस नेगोशिएशंस होता है और कॉम्प्रोमाइजेस होती है। अब भले ही आप कितने भी कंपैटिबल हो, लेकिन दो लोगों में हर चीज पे अग्री होना इम्पॉसिबल है। और जो लोगों में फियर ऑफ रिजेक्शन है वो अपने मन की बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। चांसेस है कि ये लोग एक फीलिंग डेवलप करें, फीलिंग ऑफ जेलेसी और फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट इनके पार्टनर के प्रति। और ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है फियर ऑफ गेटिंग अबैंडन्ड। मतलब मुझे मेरा पार्टनर छोड़ के चले जाएगा या मुझे मेरी पार्टनर छोड़ के चले जाएगी। ये होता है फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड। धीरे धीरे ये जो आपका फियर ऑफ रिजेक्शन ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया या फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड हो गया, ये एक मैरिज में इतना अनहेल्दी वे में एक्सप्रेस होता है। मतलब जो इंसान है वो अपने पार्टनर का मोबाइल फोन चेक करने लग जाता है, उसके मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करता है, उसके व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया चेक करने की कोशिश करने लग जाता है। ये इतने लेवल तक ये फियर ऑफ रिजेक्शन आपको ले जा सकता है। अब अगला जो सिचुएशन है वो है पीयर रिलेशनशिप। तो दोस्तों हम बचपन से जब हम स्कूल में होते हैं तभी से हम अलग अलग ग्रुप्स में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो समझो अगर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो मैं क्रिकेट टीम में शामिल होने की कोशिश करता हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है तो फुटबॉल टीम में शामिल होने की कोशिश करता हूँ, मुझे अगर डांसिंग पसंद है तो मैं डांसिंग में शामिल होने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हो गया, हमारे स्टेटस लेवल हो गया, रिलेशनशिप का जो स्टेटस हो गया वो हो गया, या फिर हमारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट करने की, ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते। अब आपके ग्रुप में या ग्रुप मेंबर्स में से किसी की तरह दिखना, ड्रेस पहनना उसके तरह, या उसकी तरह बात करना या उसकी तरह चलना, ये सही नहीं होता है। लेकिन ये पीयर प्रेशर की वजह से कभी कभार हो जाता है इंसान में, खास करके जिनमें फियर ऑफ रिजेक्शन है। इसमें फियर ऑफ रिजेक्शन क्या होगा कि मुझे ये मेरा जो ग्रुप है, हम मेरे कलीग्स का जो टीम है, उससे मुझे निकालना दे, तो मैं क्या करूंगा कि जो सबसे अच्छा कर रहा होगा ग्रुप में मैं उसके ऐसे बनने की कोशिश करूंगा, उसके ऐसे दिखने की कोशिश करूंगा, उसके ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश करूंगा, या उसके ऐसे बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सही नहीं है। ये होता इसलिए है क्योंकि आप में बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर आ जाता है, और पीयर प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपको ऐसी चीजें कराने की कोशिश भी कराता है जो आप कंफर्टेबल नहीं होते करने के लिए। अगर आपका फियर ऑफ रिजेक्शन ऑफिस में आपको ऐसी चीजें कराने की कोशिश करा रहा है जो चीज इमोरल हो, जो चीज इलीगल हो, या जिस चीज का आपका टेस्ट नहीं है या आपको पसंद नहीं है, तो फिर दोस्तों पीयर प्रेशर एक चीज है जिसको आप पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था सिचुएशंस जहां पे फियर ऑफ रिएक्शन पाया जाता है। अब मैं बात करूंगा रिएक्शन और कॉमन बिहेवियर्स जब आप में फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। तो सबसे पहला है इनसिंसियरिटी, मतलब आप सिंसियर नहीं हो किसी चीज को लेके। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजेक्शन का जो डर होता है दोस्तों, उसके वजह से उनका लाइफ बहुत स्क्रिप्टेड होता है, मतलब लिखित लाइफ होती है उनकी, राइट। या फिर वो लोग बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। अगर आप आपका ट्रू सेल्फ दिखा दो, मतलब आप जैसे हो, अगर आप वैसे अपने आप को दिखा दो दूसरों के सामने, तो शायद आपको रिजेक्ट कर ले लोग। उसके वजह से बहुत सारे लोग नकाब पहन के घूमते हैं, जिसके वजह से लोगों को शायद आप इनऑथेंटिक लगो, मतलब लोगों को भरोसा ना हो आप पे। अगला रिएक्शन या अगला बिहेवियर है दोस्तों प्लीजिंग अदर्स। अब बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, ये चीज नेचुरल है कि हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम हमेशा उसको खुश देखना चाहते हैं या हम हमेशा उसको प्लीज करते रहते हैं। लेकिन जिनको फियर ऑफ रिजेक्शन है वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। जैसे जिन लोगों को फियर ऑफ रिजेक्शन है और जिन लोगों को किसी इंसान से प्यार है, तो फिर वो ऐसे चीज के लिए भी हाँ बोल देंगे जो शायद कर ना पाए, या जिस चीज के लिए उनको बहुत मेहनत लगे या फिर उनको बहुत डिफिकल्ट टाइम बीत जाए उस चीज को करते हुए।
और जो इस चीज को एक्सट्रीम में ले जाते हैं वो लोग दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में कभी कभार कुछ गलत भी कर बैठ जाते हैं दोस्त। अगला है पैसिविटी। पैसिविटी का मतलब यह है कि जिनको फियर ऑफ रिजेक्शन है वो अपने आप को इतना नीचा दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि मैं कोई चीज ही नहीं हूं, या फिर वो अपने रिक्वायरमेंट को कभी बताते नहीं है। वो दूसरों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लग जाते हैं लेकिन अपने रिक्वायरमेंट को एकदम दबा देते हैं। तो ये पैसिविटी होता है। अगला जो रिएक्शन है या अगला जो बिहेवियर है वो है पैसिव एग्रेसिवनेस। अब ये वो लोग हैं फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से वो अनकंफर्टेबल होते हैं अपने आप को पूरा दिखाने के लिए, लेकिन वो अपने आप को पूरा छुपा भी नहीं सकते, तो उनमें ये पैसिव एग्रेसिवनेस आ जाता है। जैसे अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी को आपने कुछ प्रॉमिस किया है, डेडलाइन का प्रॉमिस किया है, या किसी कस्टमर ने आपको कंप्लेंट किया है, वो चीज आप ठीक करने के लिए भूल जाते हो, प्रॉमिसेस आप पूरा नहीं करते हो, तो इसे हम पैसिव एग्रेसिवनेस कहेंगे। तो ये भी एक तरीके का रिएक्शन या एक बिहेवियर होता है लोगों में जिनमें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। अब अगला मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो लोगों का रिएक्शन होगा या वो लोगों का बिहेवियर होगा जिनको पता चलेगा कि आप में अगर फियर ऑफ रिजेक्शन है तो फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या किस तरीके से बिहेव करेंगे आपके साथ। तो पहला है मैनिपुलेशन। कुछ लोग हैं दोस्तों जो शिकार करते हैं दूसरों के इनसिक्योरिटीज को, और जिन लोगों को फियर ऑफ रिजेक्शन है वो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं इन शिकारियों से। ये जो शिकारी है दोस्तों ये मैनिपुलेट करेंगे आपको अपने खुद के फायदे के लिए। और जो एक्सपर्ट मैनिपुलेटर्स है दोस्तों ये आपके सामने बहुत चार्मिंग और बहुत केयरिंग नेचर दिखाएंगे अपना, उनका पर्सनल गेन के लिए या उनका पर्सनल मिशन या गोल के लिए। अपना काम जब हो जाएगा खत्म तब गायब हो जाएंगे। सो दोस्तों इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं ये बताऊंगा कि फियर ऑफ रिजेक्शन को आप ओवरकम कैसे करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से रिलेटेड 2 और वीडियोस आप वो देख सकते हो। सबसे पहला वीडियो है साहस, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेज जिसका नाम है। तो अलग अलग प्रकार के जो साहस होते हैं वो कैसे होते हैं वो आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा एक और वीडियो है जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, खास करके साहस और समानुभूति को बैलेंस करके कम्युनिकेशन कैसे करें इसके ऊपर है। तो आप ये 2 वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तब तक मैं एक नया वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए कि फियर ऑफ रिजेक्शन को हम ओवरकम कैसे कर पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स डालिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्या आपको लगता है कि और भी कोई तरीके और भी कोई सिचुएशंस होते हैं या और कोई रिएक्शंस होते हैं लोगों के, ताकि हम नीचे बात कर पाए कमेंट्स में। तो थैंक यू सो मच। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।